आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम ऑन नारायण एकेडमी बाय अभिषेक। तो स्वागत है आपका मॉक टेस्ट 3 मतलब क्लास थर्ड होने वाली है। देखो ये एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया। इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही जो एक टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो केवल और केवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों की एक पूरी सीरीज हम लेके चल रहे हैं और डेली बेसिस पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रहे हैं। तो प्लीज ये पार्ट 3 होने वाला है, इसका मतलब क्लास थर्ड है। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते हैं, बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चनों की तरफ। हमारे आज के क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लास को मिस मत करिएगा, क्लास पूरी देखिएगा, क्योंकि क्लास में इतने अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई संगत आधार से दुगनी है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपसे पूछा जो जा रहा है, पहली बात तो एक समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो हम समांतर चतुर्भुज बना ले यहां से। तो मान लो यहां से आपने समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, यहां से हम समांतर चतुर्भुज बना दे रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है समांतर चतुर्भुज, ये आपकी क्या हो गई, ये ऊंचाई होती है कि नहीं होती, लंबवत क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो इसका आधार है, ये जो आधार है ना भाई, जिसमें लंब डालते हैं वही तो आधार होता है। ये आधार आपका कितना है, अगर इसको हम x लेट कर लें तो उसकी ऊंचाई क्या, उसकी जस्ट डबल है, 2x है। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, 2x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो आपका कितना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू जो आपकी पैरेलल साइड होती है उनका एडिशन। ये और ये दोनों क्या पैरेलल है एक दूसरे की, तो मतलब ये x तो ये भी तो x होगी, तो 2x हो गया दोनों का एडिशन इंटू हाइट कितनी है आपकी 2x दे रखी है। ठीक है, अब यही तो आपका क्या हुआ, एरिया हुआ। एरिया एग्जाम में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 338, यही तो आपका दे रखा है। अब देखो 2 से 2 कटा, 2 एक कम 2 छक्का 12, 2 नहीं 18। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी सिंपल सा स्क्वायर रूट लेके 13 आ गई। इसका मतलब बेस आपका कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी बेस कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। इतना क्वेश्चन इजी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। हालांकि ये एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, तो जैसे हमारा आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 18xy। ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको क्या चीज दिख रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू हमको दिख रही है क्वेश्चन में कितनी है, 3 दे रखी है, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, और 18xy की आपको वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x क्यूब और y क्यूब दे रखा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या करें, x प्लस वाई, ये आपको दे रखा है 3, इसका क्या कर दे, क्यूब कर दे। जब क्यूब करो इसका तो क्या आएगा, इसका जब क्यूब करोगे दोनों साइड तो आपको क्या आएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। यही तो आपका होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस एग्जाम में आपका पूछा गया इसलिए बताना पड़ेगा आपको। 27 आपका आया। ठीक है, अब देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की आपको वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 7 दे रखी है। अब ये जब पूरा यहाँ पे आ जाएगा 7, अब यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे कितना आपका आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3 दे रखी है। इसका मतलब हमें क्या हुआ कि ये पूरा टर्म्स किधर जाएगा, उधर जाएगा। अब यहाँ पे 7 है, उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना आएगा, 3xy इज इक्वल टू 20 में से 7 घटेगा आपका, सॉरी 27 में से 7 घटेगा, 20 आपका आया। ये देखो मल्टीप्लाई में लिखा है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब नीचे आपको क्या आ जाएगा, 3 सॉरी डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 18xy की आपको वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहाँ पे तो 3xy है, तो 3xy को 18xy बनाने के लिए क्या करोगे, सीधा 6 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो आप। तो जब कराओगे तो क्या आएगा, 6 तिरका 18xy इज इक्वल टू 20 इंटू 6/3, 3 टू 6 और 20 दूनी 40, 40 आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अगर यहाँ पे समझ में ना आया हो तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। कैसे, पहले 7 रखोगे तो आपको देखो कैसे आएगा, 7 प्लस 3xy इंटू 3 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे 3xy इज इक्वल टू क्या आ गई, ये 7 प्लस में लिखा उधर जाएगा माइनस में, तो बीस घट जाएगा। अब ये देखो गुणा में लिखा उधर जाएगा भाग में जाएगा, ऐसे किया गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसको तैयार करिए। और हाँ,
वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अगर वीडियो पसंद है तो लास्ट में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए। जो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। पूरा वीडियो आप देखो, आपको खुद फील आएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अब जैसे आज का हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, एसएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो देख लो क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि 125 शर्ट बेचकर 105 शर्ट की लागत कीमत प्राप्त की जाती है, ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल सा नोट करते हैं, वो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 125 शर्ट जब सेल करता है, वो 125 शर्ट जब वो सेल करता है, तो वो केवल 105 शर्ट की लागत कीमत ही प्राप्त कर पाता है। कितना? 105 की कर पाता है, मतलब 125 बेच दे रहा है और 105 ही के मुनाफा, मतलब 105 तक, मतलब ऐसे आपके पास दे रखा है 20 रुपए का, मतलब 125 रुपए का सामान है, ठीक है। वो जब 125 ही रुपए का सामान बेच देगा, तब उसको मान लो 105 रुपए केवल उसके पास आ रहे हैं। 125 रुपए के सामान को जब वो पूरा सामान सेल कर दे रहा है, तो उसके पास 105 रुपए आ रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा हमें क्या समझ में आ रहा है कि मान लो उसके पास 125 चीजें थी, और जब उसने उसको बेचा तो उसके पास रुपए आए 105 ही, तो कितने को उसको घाटा हुआ? सिंपल सा हमें 20 का घाटा दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? 125 चीजें थी ना, 125 में इंटू क्या, परसेंट निकालना है ना भाई, ये घाटा हो रहा है इसको, ठीक है। जब घाटा हो रहा है 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 चौको 20, 4 चौको 16, मतलब 16% क्या आएगा, मतलब माइनस का मतलब 16% की उसको क्या होगी, आपकी हानि होगी। ये आपको क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड 4 sec theta is equal to 5, then find the value of 12 tan theta minus 10 sin theta upon 15 cos theta minus 12 cot theta। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा आपको क्या करना है, हमें दे रखा है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या है, आपकी कम है, और हमें दे रखा है 4 sec थीटा, sec थीटा या sec a, 4 sec a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यही तो आपको दे रखा है। तो sec a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5/4 मिल गई, ठीक है। मतलब ये सेके में ये आपका क्या होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका क्या होता है, आधार होता है। तो आपका सिंपल सा लंब कितना हो जाएगा, मतलब भैया कर्ण आपका दे रखा है 5, आधार आपका दे रखा है 4, तो आपका लंब कितना हो जाएगा, 3 ही तो होगा, यही तो आएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। इसके बहुत से तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के, लेकिन जो सबसे इजी और सब कोई कर पाए वही आपको बताया जा रहा है, जो एग्जाम में आप कर सकते हो बड़े आसानी ढंग से। हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से बताया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें दी हैं, अगर तुम उस तरीके से करोगे तो फिर आप फंस जाओगे, फंसोगे नहीं लेकिन टाइम उधर ज्यादा लग जाएगा। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 12 tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे आधार। लंब आपका ये 3 दे रखा है, आधार 4 दे रखा है, 3/4 हो गया। अब देखो माइनस लिखा हुआ है 10 इंटू साइन ए लिखा है, साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे कर्ण 3/5, यही तो अपॉन। अब इसके बाद नीचे क्या दे रखा है 15, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए का मतलब क्या, आधार बटे कर्ण 4/5, यही तो आपका हुआ। आपको ओरली करोगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। फिर कह रहा है 12 cot थीटा, तो 12 cot थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना आपका दे रखा है 4/3, यही तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 हुआ, माइनस 5 दूनी 10, 2 त्रिका 6 हुआ। ऊपर से आपको कितना मिला, ऊपर से आपको मिला 3। यहां से देखो 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, माइनस 3 चौके 12, 4 चौके 16, यही तो हुआ। ऊपर से मिला आपको 3 और नीचे से मिला आपको -4, यही तो मिला। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है लंब अपॉन आधार, यही तो लंब बटे आधार, माइनस का लंब बटे आधार, यही तो आपका लिखा हुआ है माइनस का लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, tan ए होता है, तो tan ए, अब माइनस लगा तो लगा दिया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, माइनस tan थीटा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए थी, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको करना नहीं है, आपको ओरली क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, अब जैसे हमारा आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है,
5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आपकी 40 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड पता करो। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का आपका मतलब क्या होता है, सिंपल से यही तो होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। तो आपको लगा देना है। तो एवरेज स्पीड आपको पूछा जा रही है ना, जब एवरेज स्पीड आपसे पूछी जा रही है तो सिंपल सा आप ऊपर देखो टोटल डिस्टेंस कितनी तय कर रहे हैं। तो पहले तो वो कर रहा है 18 किलोमीटर, कितना कर रहा है आपका 18 किलोमीटर कर रहा है, प्लस फिर इसके बाद कर रहा है 20 किलोमीटर, फिर इसके बाद वो कर रहा है 40 किलोमीटर। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो जो पहली स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर की गति से 18 किलोमीटर तय करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो टोटल टाइम कितना लगा, टी बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डी की वैल्यू कितनी है आपकी 18 है। शुरुआत में देखो सबसे पहला वाला जो कैप्शन दे रखा है 18/3 हो जाएगा, जब 18/3 तो मतलब 6 घंटे उसको लगे, तो पहली बार उसको लगे 6 घंटे। अब दोबारा कितने लगेगा, दूसरी बार में 5 किलोमीटर गति से 20 किलोमीटर तय करता है, तो 5 चौके 20, 4 घंटे आपके लगे। ठीक है, आपको नहीं आता आप अलग कर करके देख लेना बार बार। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर तय करता है, मतलब आपको 2 घंटे का टाइम लगा। अब ऐड कर दो कितना आएगा, 40 20 60, 60 10 70 8, 78 आपका आया कि नहीं आया, 78 आ गया। नीचे क्या आएगा, 6 4 10 2 12, 12 छंग 72, 6 बचा 12 पंचे 60, 6.5 किलोमीटर पर आवर, यही आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आपकी आ गई 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, आपको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत एग्जाम का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आपको जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जाम का इस तरीके से क्यों बनाया जाता है कि आपको 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन के राउंड करने पड़ते हैं, या बोले कि 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करने पड़ते हैं। टाइम कम क्यों रहता है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है, वो समझता है कि अगर कंपटीशन लेवल का कोई स्टूडेंट अभी भी सारी चीजों को लिख लिख कर करेगा तो उसको कंपटीशन में आने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन की बहुत सारी चीजें, अबाउट 90% चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ 90% चीजें आपको अपने दिमाग में ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो बचा कुछ 10% होता है उसको आपको बोर्ड में लिखना है। बात समझ में आई आपको, तो आपको क्या करना है, माइंड कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा अपना बूस्ट करना है। और इसके बाद जो पेन और कॉपी, तो एक नॉर्मल सा आंसर जहां से निकलता है उसके लिए होता है, जहां पे टफ थोड़ा आ गया या फिर जहां पे भूलने के चांसेस हो गए वहां पे पेन और कॉपी का यूज करते हैं, बाकी पूरा माइंड में आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। बढ़ते अपने को अगले क्वेश्चन में, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है, अब जैसे हमारा आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 1:3:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर अपॉन x। ये आपको वैल्यू पूछ, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, केवल और केवल जब इस तरीके क्वेश्चन हो तो आपको केवल और केवल आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, जो आपकी x के y और z है और इनके रेशियो में जो लिखा है, इनके जो सामने लिखा होता है, x की जगह 1 लिखा है तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की जगह आपका 3 लिखा है तो y की वैल्यू 3 हो गई, z की जगह आपका 5 लिखा है, z की वैल्यू आपको 5 हो गई। सिंपल से आपको जिसकी वैल्यू पता करनी है उसको लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ये तो आपको दे रखा है, अपॉन x दे रखा है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस y की वैल्यू देखो 3 दे रखी है, 3 का स्क्वायर 3 का 9, 9 7 63 आपका आ गया। देखो 3 का 9, 9 7 63 आ गया। अब इसके बाद में z की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 5, तो 25 25 नहीं है 225 होता है, ये तो हुआ। अपॉन आपका दे रखा है x की वैल्यू 1 हो गई। अब जब इसको ऐड करो कितना आएगा, 225 64 288 1 289, कितना है आपका 289 आपका क्वेश्चन में ये आ गया। अपॉन करो 1 है, कोई से मतलब ही नहीं, इसका स्क्वायर रूट लोगे कितना निकालोगे, 17 आएगा नहीं आएगा। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया, 17 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते अपने को अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, अब जैसे हमारा आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीआई का है क्वेश्चन, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि 2 वर्ष में 1200 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर है, ठीक है, 1123 हो जाती है,
यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो इसी दर पर 3 वर्षों में 1600 रुपए का राशि कितनी हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो करते हैं। प्रथम 2 वर्ष में देखो, 2 वर्ष हुई तो 2 वर्ष में राशि जो थी वो 1200 कितनी पहुंच गई, 1323 पहुंच गई। अब इसको काटो, कितना आएगा, यहाँ पे 400 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 441 आएगा। अब 2 वर्ष जब होते हैं तो क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं कि नहीं लेते। इसका मतलब यहाँ पे आया 20, यहाँ पे आया 21, मतलब कहने का एक बढ़ा है 2 वर्षों में और 20 में से बढ़ा है। रेट आपकी कितनी आ गई, 5%। इंटरेस्ट आपकी रेट, अब आपकी रेट कितनी आ गई, 5% आ गई। जब रेट आपकी आ गई 5%, तो अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 5% आ गई, ठीक है, 5% आपकी रेट आ गई, आर की वैल्यू। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसी दर पर, इसी रेट पर 3 वर्षों में 1600 रुपए की राशि कितनी होगी। 3 वर्षों में 1600 रुपए की राशि कितनी होगी 3 वर्षों में। तो ट्री मेथड से अगर करें तो क्या आ जाएगा, 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। 5% की वैल्यू 1/20 होती है, यही तो होती है। अब 1/20 3 साल है तो क्या करोगे, इसका क्यूब करोगे, तो 20 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आपका आएगा कि नहीं आएगा, आपका 8000 आएगा। अब पहले साल 1/20 लगाओगे तो कितना आएगा, 400। दूसरे साल कितना मिलेगा, 8000 में दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, 1/20% से 5% से कितना मिलेगा, 4000 मिलेगा नहीं मिलेगा। तीसरे साल भी 4000 मिलेगा 1/20 जब लगाओगे। अब ये जो ब्याज होता है पहले साल के ब्याज में भी दूसरे साल ब्याज मिलता है, इसमें ब्याज मिलोगे 1/20 से कितना मिलेगा, 20 मिलेगा नहीं मिलेगा। इसमें तीसरे साल भी मिलेगा 20 आपका। अब देखो ध्यान समझो, इस 20 में भी तो मिलेगा एक, अब पूरे में भी तो मिलेगा 20 आपका। मतलब कहने का अगर हम बात करें 8000 की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 1600 रुपए दे रखी है, देखो तो कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 जीरो आपके कट गए, 1/5 आ जाएगी। एक की वैल्यू आपकी आ गई 1/5। अब कोई इसमें देखो टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना हो गया, 8000 दे ही रखा है, 4 4 8 4 12 और 12 61 कितना, 1261 हुआ। अब 8000 में 1261 अब जब ऐड करो कितना आएगा, 1261 आपको हो जाएगा, 4 3 12 61, 1 6 2 9 92 61 आया। मतलब टोटल एक की वैल्यू है आपकी 1/5, तो 92 61 की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल से क्या करोगे 1/5 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, ये तो होगा 5 अट्ठे 40 और 5 पंचे 25 5 चौके 20, ठीक है, और यहाँ पे 5 दूनी 10। आपका जो लास्ट में आपका अमाउंट बनेगा कितना बनेगा, 1854.2 कितना बनेगा, 1854.2 आपका बनेगा। सॉरी यहाँ पे 25 है, यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है ना, फिर 5 दूनी 10, तो 1852.2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इससे हमने क्यों बताया, क्योंकि इसे सब कोई कर लेता है, और जब आप करोगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी स्पीड में करो, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज होगी, हम बताने के लिए कि सबको समझ में है, इस वजह से हमें इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अब जैसे हमारा आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... × 99 अपॉन 1000 का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो एक बात, 1 × 2 × 3 × ... 99 तक आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा, अपॉन दे रखा है 1000। अब इसमें कह रहा है इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक आपका क्या होगा ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम ये देख रहे हैं कि 1 से लेकर 99 तक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, प्राकृतिक संख्याओं का 1 to 99 फर्स्ट एन या फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर क्या दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई दे रखा है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 99 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो ये 1000 तो नीचे लिखा हुआ है, 99 में कितने जीरो आएंगे, 99 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, ये अगर पता करें तो कैसे पता करते हैं, 5 से डिवाइड करो तो कितना मिल जाएगा 19। अब इस 19 को भी 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, ठीक है। कुछ बचा क्या, नहीं बचा। मतलब कहने का उनके लास्ट में कितने जीरो होंगे, आपके 22 जीरो होंगे। अगर ऊपर वाले को सॉल्व करें तो टोटल 22 क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। अब 22 जीरोस में आप क्या करोगे, देखो मतलब इस तरीके से आपके जीरो होंगे कितने बार, 22 बार जीरो होंगे, 22 जीरो होंगे, और 1000 से आप जब डिवाइड करोगे तो भैया 22 जीरो में से 3 जीरो, अंत के 3 जीरो आप काट भी दोगे तब भी तो आपके 19 जीरो आपके यहां से बचेंगे। मतलब लास्ट का जो इकाई अंक होगा वो हमेशा आपका जीरो ही आएगा। और एक बात,
इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम पूछे कि 1000 हटा दो, नीचे से कुछ ना हो, अब अगर कोई भी फैक्टोरियल दे रखा है और कोई भी फैक्टोरियल आपका दे रखा है और किससे 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, तो उसके इकाई का अंक हमेशा कैसा होगा, 0 ही होगा। तो ये क्वेश्चन का मर्म था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 39 विद्यार्थियों के औसत अंक 70 हैं। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 17 की बजाय 95 अंकित कर दिए गए हैं। तो सही औसत आपको ज्ञात कीजिए। कोई एग्जाम हो रहा होगा, उसमें किसी बच्चे के एक्चुअल में अंक होंगे 17 और उसके लिख दिएगा 95, तो एवरेज तो डगमगा ही जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। हमने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 39 दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 39 दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो वो विद्यार्थी है उसके अंक 95 लिखने चाहिए थे, लेकिन उसने लिख कितने दिया है, सॉरी 17 लिखने चाहिए थे और लिख उसने 95 दिया है। मतलब कितने का डिफरेंस आ गया है, कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, 8 में 78 का डिफरेंस आ गया। मतलब 78 अंक उसने ज्यादा लिख दिए, 78 अंक उसने उसको ज्यादा अंकित कर दिए हैं। तो बताओ आपका क्या होगा, एवरेज क्या होगा, मतलब सही औसत उसका क्या होगा। तो जो टोटल नंबर होते हैं उसमें भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हो, तो जो ये नंबर आएंगे इनको भी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड करोगे, डिवाइड किया भी जाता है। ठीक है, तो इतना अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको मॉक टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं। मॉक टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा बेस से लेकर चलो। ठीक है, बेस से लेकर वही क्वेश्चन चले जाते हैं जिसमें डाउट होता है कि हो सकता है हमारा इस तरीके से करने में डाउट हो, गलत हो, इसलिए बेस से उसको कर दो। लेकिन यहाँ पे तो ये तो सिंपल से दे रखा है, 39 से डिवाइड करोगे, 39 दूनी क्या होता है आपका 78 होता है। मतलब कहने का 95 78 नंबर कम होने चाहिए थे ना, क्योंकि 17 एक्चुअल में थे, लिखे 95 थे, तो मतलब 78 नंबर उसके कम लिखे होने चाहिए थे। मतलब 2 एवरेज कम होना चाहिए था टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट का। टोटल कितना था, टोटल आपका 70 था, उसमें से 2 लेस करो कितना आएगा 68, आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 68 क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप करते ही मतलब बहुत ही एक बहुत ही बड़ी चीज आपको मिल जाएगी। बड़ी चीज का मतलब ये कि बहुत अच्छी चीज का आपका रिवीजन हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। और क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ जाओगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, चीनी की कीमत में 10% की कमी की जाती है। एक व्यक्ति 3956 रुपए में 9.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लाता है। ठीक है, तो चीनी की कम कीमत का पता लगाएं। कम कीमत, जब चीनी की कीमत कम हो गई तब 1 किलोग्राम चीनी का आपका रेट क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमने सिंपल से देखा, चीनी की कीमत में, प्राइस में आपका क्या हुआ, -10%, मतलब 10% का फॉल डाउन हुआ, 10% फॉल हुआ। तो क्या होगा, अगर हम मान ले कि पहले 10%, पहले 10 प्राइस था, तो अब अगर 1 की कमी हो गई है तो 9 बचा। यही तो, पहले अगर प्राइस 10 था तो अब 9 बचा आपका। अब जब 9 बचेगा तो भाई पहले सस्ती थी चीज, पहले चीज सस्ती थी तो अब वस्तु ज्यादा खरीद करके पैसे कम देते थे। अब चीज हो गई है महंगी, तो पैसे ज्यादा देकर के वस्तु कम खरीदोगे। तो मतलब कहने का कंज्यूम कितना करोगे, अब भैया 9 ही कंज्यूम कर पाओगे, 9 ही कंज्यूम कर अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखो 9 ही कंज्यूम करोगे। अब 9 की जगह क्या करोगे, 10 कंज्यूम करोगे। बात समझ में आई आपको, सिंपल से देखो, प्राइस आपका दे रखा है 9 से 8, 10 से 9, तो कंज्यूम कितना करोगे, 9 से 10, क्योंकि आप कम कंज्यूम करोगे ना, क्योंकि अब रेट तो बढ़ गया है ना। जब आपका रेट बढ़ गया है तो ये आपका कंज्यूम हो गया। तो इन पे डिफरेंस कितने का दे रखा है आपको, 1 है, और 1 का एक्चुअल में डिफरेंस क्या कह रहा है, वो 9.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लाता है। तो अब ये बताओ एक चीज, कि जब इतना खरीद लाता है तो सिंपल सा कि ये तो होता है पहले का, भाई पहले तो हमारा 10 रेट था ना, अब कितना हुआ है 9। अब क्या हुआ है, कम हो गया है रेट। अब जब कम रेट हो गया है तो वो चीजें भी देखो ज्यादा खरीद रहा है। भाई रेट यहाँ पे कम हुआ तो चीज भी देखो ज्यादा, चीनी भी ज्यादा खरीद रहा है। रेट 9 ही बचा तो चीनी 10 खरीदने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब चीनी कितनी, 1 की वैल्यू अगर 9.2 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 92 होगी ना, 92 होगी। मतलब अब 92 ग्राम चीनी वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 92 ग्राम चीनी खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है, 3956 रुपए में खरीद रहा है। इसी में तो खरीद रहा है। तो 1 किलोग्राम चीनी का आपका रेट कितना मिल जाएगा, 1 किलोग्राम चीनी का रेट कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, देखो 9 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नहीं है 36,
ठीक है, और यहाँ पे 2 6 3, मतलब अब रेट क्या मिल जाएगा उसको, 43 रुपए। मतलब कम की गई चीनी का रेट कितना है, 1 किलोग्राम 43 रुपए प्रति केजी। अब क्या होगी, चीनी बिकेगी। तो ये आपका क्वेश्चन थी, बहुत अच्छा टाइप था ये क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे, आई होप बड़े अच्छे ढंग से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा जो मॉक टेस्ट की सीरीज है अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को जरूर शेयर करो, क्योंकि और एक बात सबसे, अब अगर हम बात करें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहां से मिलेगी आपको, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दे रखा है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, नारायणा एकेडमी बाय अभिषेक, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अब लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे, वहां से आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ, उस पीडीएफ में ये क्वेश्चनों के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं, बात समझ में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं, तो उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालते हैं, हर चीज के बारे में अपडेशन रखते हैं, वहां पे डालते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज, अच्छा बुरा जिस तरीके से, अगर आपके लिए क्वेश्चन यूजफुल है कि नहीं, अगर कुछ भी आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर किया करिए, लाइक किया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए, ठीक है। तो इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।